देखिए, जैसे सब जानते हैं, बरेली की एक तहजीब है, गंगा जन्नत की एक तहजीब बनी रखी है, इसलिए रोज़े का इंतज़ाम किया जाता है। उसमें हमने सबको शरीक करा, एक एकता का सबूत दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने मिलके अपने रोज़े के अंदाज से रोज़ा अख्तियार। हम चाहते ये हैं कि आपस में एकता बनी रहे, मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर खाएं पिएं, एक दूसरे को पहचानें। सुरमे के शहर बरेली में सुरमा कारोबारी हसीन हाशमी की मेहमान नवाजी के कायल बड़े बड़े लोग रहे हैं। वो जिस तरह दावत के लिए दस्तरख्वान सजाते और खाना पेश करते वक्त आजिज़ी का सबूत देते, उसकी तारीफ़ में मेहमानों के पास अल्फाज नहीं हुआ करते थे। लंबे वक्त के बाद फिर उसी मेहमान नवाजी की झलक शमसी वेलफेयर सोसाइटी के इफ्तार में दिखाई दी। यूपी के ज़िला बरेली में 17वें रोज़े को सवाले नगर के मैरिज हॉल में भारी भीड़ जुटी। सभी वर्गों की नुमाइंदगी थी। इफ्तार के दस्तरखान पर रोज़ेदारों के बगलगीर हिंदू भाई भी थे। रोज़ेदार खजूर से इफ्तार कर रहे थे तो गैर रोज़ेदार खजूर मुँह में रखकर गंगा जमनी तहजीब की खामोश सदाएं बुलंद कर रहे थे। पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर, पार्षद राजेश अग्रवाल, सपा नेता प्रमोद बिष्ट, संजीव सक्सेना, हैदर अली, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ कांग्रेस के नेता मुजाहिद हसन खान, हकीम खुर्शीद, सुहाग महल के मालिक रशीद अख्तर, सपा महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी, IMC अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के PRO अफजाल बेग, कांग्रेस नेता अमजद सलीम एडवोकेट, अमन कमेटी के कदीर अहमद, शहर के प्रमुख डॉक्टर मनाजिर इकबाल, डॉक्टर फ़ाहद बिन हामिद, डॉक्टर फादिल, डॉक्टर अबू सईद, डॉक्टर अम्मार, डॉक्टर खलीक, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर खालिक अंसारी इत्यादि मौजूद रहे। करीब 700 लोगों की मौजूदगी के बावजूद न कोई शोर शराबा और न खाने को लेकर किसी तरह का शिकवा था। मेहमान नवाजी की नीज़ समिति के अध्यक्ष जावेद हाशमी की अगुवाई में उपाध्यक्ष जाहिद हुसैन, सचिव इफ्तिकार शमसी, मीडिया प्रभारी मोहसिन शमसी और बिरादरी के नौजवान डटे हुए थे। इन्होंने पहले तमाम मेहमानों को खिलाया, इसके बाद खुद खाना नोश फरमाया। देखिए मेहमानों ने इस मौके पर द लीडर हिंदी से बातचीत में किस तरह के तासुरात पेश किए। बहुत अच्छी फीलिंग आती है और ये एक सुकून है, रोज़ा रखने में एक बहुत अच्छा सुकून है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत गर्मी है या ताकत नहीं है, तो जो भी गर्मी है ये हमें बचा लेती है क़यामत की गर्मी से। हम लोग दोज़ख में होंगे, उसकी गर्मी से हमें बचा लेगी ये रोज़ों की वो ताकत है। इबादत करें, इबादत सबसे पहले है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, तो अगर आप सच्चे दिल से पाक मन से अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगी। जो भी चीज़ चाहते हैं तो उसको एक चीज़ का लिहाज रखें कि हमारा जो एक, अगर आप मुस्लिम हैं या व्हाटएवर आप हिंदू हैं, तो किसी को भी ठेस ना पहुंचे, हम ऐसा कुछ भी ना करें और ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो सीखें और उन्हें सीखने को मिले और वो आगे बढ़ें उन चीज़ों को देख के। जी, मैं डॉक्टर आफ्ताब, आई सर्जन हूँ बरेली से। रोज़ा रखने के बाद में 14 घंटे जब खाना पीना नहीं होता है तो जाहिर है कि प्यास और भूख का एहसास तो रहता है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वो एहसास और ज़्यादा बढ़ता जाता है और 30 दिन तक एक लंबा सफ़र होता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि इंसान, हम लोग, हमारे भाई लोग कोशिश करते हैं और ये सफ़र मुकम्मल हो जाता है हमें ज़्यादातर लोग। रोज़ा इस्लाम में फ़र्ज़ किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। रोज़े का मतलब होता है कि रोज़े में आपको एहसास होता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। उन गरीबों का एहसास होता है जो भूखे रहते हैं, प्यास रहते हैं, ताकि हम उनका दर्द समझ सकें। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला इबादत जो हम लोग करते हैं नॉर्मल डे से, उसका ज़्यादा अज्र ज़्यादा देता है। जैसे ऐसा कहते हैं कि एक नमाज़ पढ़ने से हमको उसका सवाब मिलता है, रमज़ान में उसका 70 गुना अल्लाह ताला सवाब देता है उसे। तो इसमें इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। एक डॉक्टर की हैसियत से आप रमज़ान को, रोज़े को किस तरह से, जैसे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि रोज़े से जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं बॉडी में, और जिससे जो है पूरा एक तरीके का सेल का रिन्यूअल हो जाता है, सेल रीजनरेट हो जाती है, जिससे जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिक अंसारी है। जब हम रोज़ा रखते हैं जो है तो हमारे अंदर एक तकवा जो है और एक कहना चाहिए अल्लाह से जो एक फीलिंग आती है कि मतलब हमें अल्लाह के हुक्म को मानना है और किस तरीके से हम सिर्फ रोज़ा नहीं रख रहे, रोज़े रखने के साथ साथ हम बुराइयों से भी बच रहे हैं और अपने जो है नफ्स पे भी काबू पा रहे हैं जो है, क्योंकि बाकी दिनों में हम पूरे दिन जो है खाली पेट नहीं रह सकते हैं, लेकिन रोज़े में की हालत में जो है अल्लाह हमें इतना सब्र देता है, इतना सब्र देता है कि हम पूरे दिन जो है बिना खाए पिए रह सकते हैं। मेरा नाम जावेद हाशमी है। देखिए, जैसे सब जानते हैं, बरेली की एक तहजीब है, गंगा जन्नत
की एक तहज़ीब बनी रखी है। इसलिए हमने इस रोज़े को पाक महीने के एक पाक जो इंतज़ाम है, एक रोज़े का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें हमने सबको शरीक करा, एक एकता का सबूत दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने मिलके अपने रोज़े के अंदाज से रोज़ा अफ्तारा। एक रोज़दार जब रोज़ा रखता है तो उसके दिल इतना नरम हो जाता है, उसको सही और गलत के एहसास हो जाता है कि भूख कैसी होती है, भूख को बर्दाश्त करना कैसा होता है। जिसने भूख को बर्दाश्त कर लिया वो अपने क्रोध को, अपने अंदर के दिल के शैतान को काबू में कर सकता है। इसलिए अच्छी बुरी बातों को उससे पहचान हो जाती है। रोज़ा इसमें भी और जिस्मी ताकत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप इस्लाम को? मैं ये चाहता हूँ, जैसे बरेली की एक अरसे से तहज़ीब बनी आई है, वैसे हम लोग भी जैसे हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है कि एक साथ बैठना उठना, एक दिलों में एक दूसरे की गुंजाइश रखना, वो कायम रखें। और हम अपने छोटों को भी इसीलिए प्रोग्राम ऐसे तरह में रखते हैं ताकि छोटों को भी एहसास रहे कि हमें ये दुनिया को कैसे अंजाम पहुँचाना है। मैं इफ्तिखार शमसी, मैं सेक्रेटरी हूँ शमसी विरादरी का। हम चाहते ये हैं कि आपस में एकता बनी रहे, मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर खाएं पिएं, एक दूसरे को पहचानें, छोटे बड़े की तमीज़ सीखें सिखाएं। रोज़ा रखने में तो फीलिंग सबको पता है, जो रोज़ा रखता है उसको मालूम ही होती है। उसमें जिस्मानी ताकत जो है वो बनती है, कमज़ोर नहीं होती। लोगों का कहना है ये कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ताकत बनती है। उसको एहसास होता है भूख और प्यास का कि किस वक्त किसकी ज़रूरत है।